अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज हम IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली IS-7 कैश फ्लो बोल क्या रहा है, इसमें क्या चीज़ें। बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें ओनली कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है कैश फ्लो ट्रांजैक्शंस। बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स ओनली कैश बेसिस ट्रांजैक्शन, राइट। अच्छा, अगर हम वैसे देखें कि अगर हम कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें अगर हम देख रहे हैं तो उसमें अगर मेजरली हमने जो पढ़े थे 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे। कौन कौन से थे? पहले इनकम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। तीसरा है चेंजेस इन इक्विटी। चौथा है कैश फ्लो या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और थर्ड वन इज नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसमें सिर्फ कैश फ्लो की ट्रांजैक्शंस आती हैं, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस आएगी। अच्छा, जब हमें पता है कि स्टैंडर्ड को कैश फ्लो, जो कैश का जो कंपोनेंट है वो तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ रहा होता है। और हम सबको पता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको परफॉर्मेंस बताती है बिजनेस की, और फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की हेल्थ बताती है कि क्या पोजीशन है आज की डेट पे, राइट। और वहाँ पे कैश की पोजीशन भी आ रही होती। तो यहाँ पे अलग से दिखाने की वजह क्या है, या स्टैंडर्ड ने क्यों बोला कि आपको स्टेटमेंट, IS क्या रिक्वायर्ड करता है कि सेपरेट स्टेटमेंट बनाओ फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, वो देखते हैं। पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट से मुराद ये है, व्हाट आर द कैश कैश इक्विवेलेंट, दीज आर नॉट कैश बट एज गुड एज कैश। कैश नहीं होते लेकिन कैश की तरह ही होते हैं। आप जैसे बैंक में जो एक तो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक भी तो कैश ही है। डिमांड डिपॉजिट्स हैं, राइट, कि जब आप चाहो कि डिमांड डिपॉजिट किया आपने सेविंग अकाउंट्स में रखा हुआ है, राइट, जब आपको ज़रूरत होगी आप उसको निकाल सकते हो, राइट। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? जो 3 मंथ्स के लिए मेच्योर हो जाए या 3 मंथ्स के अंदर मेच्योर हो जाए। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो नॉन करंट एसेट्स कहलाएगी। जब नॉन करंट एसेट्स है तो कैश कैश इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकती मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ये 6 मंथ्स का भी नहीं है, सिर्फ 3 मंथ्स का। अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर मेच्योर हो रही है, दैट मीन्स इज अ कंसिडर एज अ कैश इक्विवेलेंट, राइट। और कौन से? डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए, लोन्स, लोन नोट्स हो गए। ठीक है, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। उन पे आप क्या करोगे, जो शॉर्ट टर्म में मेच्योर हो रहे होंगे उसको कैश इक्विवेलेंट लोगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इक्विटी वो वाला एरिया नहीं लेंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला नहीं लेंगे जैसे शेयर वगैरह। वो आप कैश इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, ऑल्दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जरूर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह, राइट। अब जब हम करते हैं कि हम इस स्टेटमेंट की नीड क्यों, व्हाई वी नीड अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जब पहले ही 2-3 स्टेटमेंट हैं जहाँ से हमें शेयर होल्डर की चेंजेस का भी पता चल रहा है, चेंजेस इन इक्विटी का भी पता चल रहा है, उसके साथ साथ आपको वो भी पता चल रहा है, क्या चीज़, वो उसका कि कैश कितना है, बैलेंस शीट से परफॉर्मेंस हेल्थ पता चल रही है, P&L से आपको वो पता चल रहा है, परफॉर्मेंस पता चल रही है। लेकिन कैश बेसिकली आपको नेट प्रॉफिट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिर्फ आपको प्रॉफिट बताया होता है जिसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस भी ऐड हुए हुए होते हैं। कैश फ्लो में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन आती हैं जो कि सिर्फ कैश बेसिस पे होती है, नॉन कैश, जो कि फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, बैड डेट एक्सपेंस हो गया, दीज आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर एक्चुअली नॉट अ आउटफ्लो ऑफ द कैश, जो आपके एक्चुअली आउटफ्लो नहीं रहा होता है कैश। कैश इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके जिसको देख के इन्वेस्टर को, जैसे पहले तो कैश और कैश प्रॉफिट में डिफरेंस निकल आया कि जो मिसलीड नहीं करेगा एक्चुअल प्रॉफिट या कैश प्रॉफिट कितना हुआ, राइट। उसके साथ साथ ही अगर इसी को कनेक्ट करें कि अगर कोई इन्वेस्टर है, स्टेक होल्डर, तो हमें पता है स्टेक होल्डर दो दो तरह के थे मेजरली। एक होता है इंटरनल स्टेक होल्डर, एक आउटसाइडर होता है, राइट, या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बोल सकते हैं आप उसको। इंक्लूडिंग किस में बात कर लिया, मैनेजमेंट इंटरनल में आ गए, एम्प्लॉयज भी इंटरनल में आ गए, आउटसाइडर में कौन हो गए? ये क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। बेसिकली इनका फोकस क्या होता है कि आपका कैश फ्लो क्या है, मतलब कैश, आपको प्रॉफिट तो कंपनी अर्न कर रही है लेकिन कैश लिक्विडिटी भी है कि नहीं,
कंपनी के पास लिक्विडिटी है भी कि नहीं, तीसरे पॉइंट को अगर इन सबको, ये तीनों चारों जो है ना आपस में कनेक्टेड ही है। कैसे कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट कितना कर रही है, क्योंकि कैश प्रॉफिट होगा तो लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी है तो कंपनी डिसीजन ले सकेगी, और या कंपनी के इन्वेस्टर भी डिसीजन ले सकेंगे। कि मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो कंपनी अगर एक्सपेंशन करना चाहती है तो एक्सपेंशन करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए, राइट। कैश होगा तो आप करोगे कि अपने, अच्छा क्रेडिटर्स को देख लें, क्रेडिटर्स क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स के रीपेमेंट के लिए काम है कि नहीं। कि अगर मैं एक कंपनी को उधार पे या 3 महीने या 90 डेज का या 90 डेज या 60 डेज का क्रेडिट दे रहा हूँ, तो कंपनी मुझे वापस भी कर सकेगी, इतनी लिक्विडिटी है उसके पास कि नहीं। इसी तरीके से एम्प्लॉयज, आप भी जब किसी कंपनी में जाते हो तो जरूर देखोगे ना कंपनी सैलरी टाइम पे दे रही है कि नहीं, क्योंकि कैश होगा, कैश की लिक्विडिटी होगी तो आपको पे दे सकेगी ना, राइट। ये नहीं है प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, सही है, लेकिन आपको वो भी तो कर रही है। इसी तरीके से शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर देख रहा है कि प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही मेरा शेयर का, ठीक है एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन मेन जो अगर कुछ ज़्यादातर शेयर होल्डर्स क्या देखते हैं कि हमारी एक रेगुलर इनकम हो, जो रेगुलर इनकम किसके थ्रू आ रही होती है, वो डिविडेंड्स के थ्रू आ रही होती है, कि प्रॉफिट अर्न करेगी कि थोड़ा पार्ट आपको डिविडेंड में देगी और बाकी एक्सपेंशन या री इन्वेस्ट कर देगी अकॉर्डिंगली। अगर कैश लिक्विडिटी कम होगी तो वो ही नहीं दे सकेगी कि अच्छा, एक चीज़ और, दूसरा ऑपरेशन चला सक रही है कि नहीं, लिक्विडिटी चलाने के लिए आपके शॉर्ट टर्म जो ऑपरेशन है या शॉर्ट टर्म डेट्स हैं वो तो लिक्विडिटी से आपके जो एसेट्स हैं उसको मीट कर सके, राइट। ये समझ में आ गया कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की ज़रूरत क्या होती है, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखें बेसिकली, अगर कैश फ्लो को देखें तो कैश फ्लो रिकंसिलेशन है किसके, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कैश और कैश इक्विवेलेंट हमें पता चल गया है कौन सी 3 एक्टिविटीज हैं, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब, अब इसको पढ़ लेते हैं या इसको देख लेते हैं कि बेसिकली डिवाइड तो कर रहा है तो इसको बोल क्या रहा है, ठीक है। 3 एक्टिविटीज में डिवाइड तो किया, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको मेन कोर ऑफ बिजनेस, ऑपरेटिंग के ऑपरेशंस चलाने के लिए जो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा यूज हो रहा हो या उससे पैसे इनकम हो रही हो, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलेंगे। अच्छा, इसमें 2 मेथड हैं बेसिकली आपके कैश फ्लो बनाने के, 2 मेथड्स हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह, राइट। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना है कि जो ऑपरेटिंग का पार्ट है ना वो क्या करता है। ऑपरेटिंग का पार्ट जो है वो सिर्फ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस देता है, बाकी इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में सेम रहता है, चाहे डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हो। डायरेक्ट मेथड में क्या कर रहा होता है, खाली कैश रिसीट्स और पेमेंट्स को आप हाईलाइट करते हो, जो कि कैश रिसीट्स होंगी और कैश पेमेंट्स होंगे। बेसिकली आप यूँ समझ लो, जो भी आप अपना इनकम स्टेटमेंट को देखो तो इनकम स्टेटमेंट कैसे शुरू होता है, कैश सेल से, सेल से, नेट सेल से, और नीचे आप बॉटम लाइन देखो तो नेट प्रॉफिट तक जाता है, राइट। डायरेक्ट मेथड इस तरीके से तो सिर्फ इसको एक्सक्लूड क्या करता जाएगा, जो क्रेडिट सेल्स है वो हटा देगा, कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट हटा देगी। क्रेडिट कॉस्ट कैसे हटाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से जो परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस होगी वो हटा देगा, राइट। तो इसी तरीके से और जो एक्सपेंसेस होंगे क्रेडिट वाले या जो अभी कैश नहीं हुए, एक्सपेंस जरूर हो गया लेकिन पेएबल है, वो एक्सक्लूड करता जाएगा डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या है आपका, जैसे डायरेक्ट मेथड में फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलता है इनकम स्टेटमेंट, राइट। और इसमें क्या करता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा आपका, पहली लाइन जो होगी नेट प्रॉफिट, या हम ये भी बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एबिट से शुरू करेगा यूपी से, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसको अपना प्रॉफिट जो हमारी वीडियो जो होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्मेट की, उसमें हम बात करेंगे, जहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको कंक्लूड करें अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली जो ऑपरेशन मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से कैश जनरेट हो रहा हो या उसमें खर्च हो रहा हो, ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वर्किंग कैपिटल में अकाउंट्स पेबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, राइट। और हमें नेट इनकम के साथ नॉन कैश आइटम्स एडजस्ट करने होते हैं, मतलब ऐड ऐड बैक करने होते हैं, राइट।
इसी तरीके से भी दूसरे स्टेप पे आ जाएं। दूसरे स्टेप पे बोलता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन इस सेक्शन में आप बेसिकली जो परचेज और सेल करते हो नॉन करंट एसेट्स या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, जैसे परचेज ऑफ इक्विपमेंट कर दिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। इसमें आप क्या कर रहे हो बेसिकली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये चीज काउंट करते हो या रिकॉर्ड करते हो इनमें से, जो कि कैश बेसिस पे होती है, ये ध्यान रखेंगे हम। सिर्फ कैश, इसीलिए इसका नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है, राइट। थर्ड वन इज क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मेनली को कवर किन चीज़ों को करता है, जो फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग हमारे पास दो ही तरह से होती है, हमें पता है। एक डेट फाइनेंसिंग होती है, एक इक्विटी फाइनेंसिंग होती है। बॉन्ड इशू कर दिए आपने, लोन्स इशू कर दिए, राइट। इस तरीके से आप बेसिकली जो भी आप चीज़ें कर रहे होंगे वो इसमें आप कंसिडर करोगे। बोरिंग हो गया, बोरिंग फंड्स, लोन वगैरह ले लिया, डिविडेंड्स वगैरह पे आउट कर लिए, तो वो आप सब इसमें करो, राइट। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कैश फ्लो के फॉर्मेट्स को, और उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।